हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, जैसे कि हम 7वीं क्लास के कुछ पाठ पढ़ रहे थे, तो आज हम पाठ 22 जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके सीधा सीधा टॉपिक भी आता है भक्ति काल का। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि कक्षा 10 के लिए भी मैं अब वीडियो डालने वाला हूं। तो कक्षा 10 में जो मैटर है बहुत ही शानदार है। और दोस्तों, जितने मैंने पाठ कवर किए हैं आपने बुक देखी होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता अब इसके बाद है और इससे आपको लाभ मिल रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं भक्ति काल। देखिए दोस्तों, भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक मोटा मोटा आइडिया कि भक्ति काल क्या था। भक्ति काल में जब बहुत ज़्यादा अति हो रही थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास बढ़ता जा रहा था, तो उस समय भक्ति काल का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति काल में क्या था कि जो उपदेश हैं वो बहुत ही साधारण भाषा में दिए गए, सरल भाषा में दिए गए, समझने वाली भाषा में दिए गए। और इस कारण से जो प्रभाव है इसका, ये आम जन तक फैला और एक साधारण इंसान, साधारण व्यक्ति, साधारण सामाजिक स्तर का व्यक्ति भी इससे जुड़ता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना विलंब किए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले जो भक्ति है, इस भक्ति का उल्लेख हम सबसे पहले दोस्तों पाते हैं गीता में। श्री कृष्ण हैं, वो भक्ति का मार्ग बताते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो जो सबसे पहले हम यदि भक्ति का उल्लेख देखें तो वो कहाँ मिलता है दोस्तों? भगवत गीता में। जैसे कि मैंने बताया, भाषा भक्ति मार्गियों की बहुत सरल होती थी। और एक और बड़ी विशेषता जो यहाँ है दोस्तों, कि वो एक सामाजिक जो प्रथाएं होती हैं उन प्रथाओं पर खुल कर के विरोध करते थे उनका। ऐसे नहीं कि कोई आडंबर है और कोई प्रथा जो गलत है, तो ऐसा जो भी उन्हें गलत दिखता जिन उन संतों को, तो वो उसका प्रखर विरोध करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप अच्छे से इसको समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भक्ति परंपरा का जो प्रादुर्भाव है ये होता है। तो ये कब कब होता है? सबसे पहले जो भक्ति मार्ग है या जो भक्ति काल है, ये शुरू होता है दोस्तों 7वीं से 9वीं शताब्दी के लगभग, और ये होता है दक्षिण भारत में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल समय पूछा जाता है। और इससे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले ये शुरुआत होता है दक्षिण भारत से, फिर धीरे धीरे इसका प्रभाव जाता है उत्तर भारत की ओर। और उत्तर भारत में जो भक्ति काल है ये होता है 14वीं सदी से शुरू। तो दोस्तों, बहुत फ़र्क है दोनों समय में, तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? दक्षिण से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, कि जो शिव भक्त थे, दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं हम। दक्षिण भारत में जो भक्ति परंपरा थी उसमें दो प्रकार के भक्त थे। एक तो शिव भक्त थे और एक विष्णु के भक्त थे। तो दोस्तों, जो शिव के जो भक्त थे उन्हें नयनार कहा जाता था और विष्णु के जो भक्त थे उन्हें आलवार कहा जाता था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि शिव जी के नयन बहुत सुंदर हैं, तो नयन का मतलब नयनार। तो शिव भक्त हैं वो नयनार थे और जो विष्णु भक्त है वो आलवार थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, नयनार जो संत हैं प्रमुख, वो देखिए आप, अपार, समंदर, समबंदर, सुंदरार और मणिक्व सागर। ठीक है दोस्तों, बहुत जैसे परीक्षा में यदि ये प्रश्न भी आ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा एक नयनार संत है, तो वहाँ 3 आलवार संत दे देंगे, एक नयनार संत दे देंगे, तो आपका ऑप्शन वहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बुक में ये 4 ही हैं, इसलिए मैं जितना बुक में इस लेसन में मैटर है वही मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी जब हम ये डिटेल से हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा टारगेट ये है कि हम कक्षा 6 से 10 तक की एसएस बिल्कुल अच्छे से क्लियर करें। तो दोस्तों, इसको याद करने का बहुत सुंदर तरीका है। कैसे? देखिए, अपार समुद्र, जो समुद्र है वो कैसा है? अपार है। समुद्र कैसा है दोस्तों? अपार है। और उसमें सुंदर एक मणि पड़ा है, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको दिखने में। देखिए दोस्तों,
समुद्र है, कैसा है, अपार, और उसमें क्या पड़ी है दोस्तों, सुंदर मणि। तो इस प्रकार से ये चारों कवि कवर होते हैं। समुद्र से समंदर हो गया, समंदर हो गया, अपार से अपार है ही, सुंदर से सुंदरार, और मणि से मणि को सागर। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप याद रखिए। समुद्र में क्या पड़ा है, समुद्र कैसा है, अपार, और उसमें सुंदर क्या पड़ा है, मणि। तो इस प्रकार से आप चारों जो ये संत हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये चारों संत, तो ये नैनार थे, यानी ये शिव भक्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अलवार जो संत हैं उनके बारे में, वैष्णव संत जो हैं। देखिए पेरिये अलवार, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अलवार नाम जुड़ा हुआ है साथ में। फ्रेंड्स एक यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ फोकस करेंगे थोड़ा। देखिए अंडाल जो है, ये अंडाल पेरिये अलवार की पुत्री थी। एक क्वेश्चन बनता है कि अंडाल किसकी पुत्री थी, किस कवि की पुत्री थी, तो पेरिये अलवार। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है फ्रेंड्स कि पेरिये अलवार की प्रसिद्ध दक्षिण की मीरा कौन थी, तो कौन थी दोस्तों, अंडाल। जैसे कि मैंने अभी बताया, इसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी से संबंधित। इस जो अंडाल है इसने एक रचना की, और उस रचना का नाम है थिरुपवाई। थिरुपवाई, थिरुपवाई। ठीक है दोस्तों, थिरुपवाई किसकी रचना है, अंडाल की। अंडाल कौन थी, दक्षिण की मीरा। दक्षिण की मीरा कौन थी, अंडाल। और अंडाल किसकी पुत्री थी दोस्तों, पेरिये अलवार की। तो पेरिये अलवार की पुत्री अंडाल ने दक्षिण की जो मीरा कही जाती है उसने थिरुपवाई नामक पुस्तक की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं रामानुज पे आते हैं। तो ये जो भक्ति परंपरा है अलवार और नैनार संतों के बाद, इसमें बाद में 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में रामानुज का प्रादुर्भाव होता है। और ये वैष्णव संत थे, विष्णु के भक्त थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पर भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया दक्षिण भारत में। अब थोड़ा सा हम दक्षिण भारत पढ़ने के बाद दोस्तों आगे चलते हैं उत्तर भारत की ओर। तो रामानंद, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। रामानंद जो हैं इन्होंने उत्तर से दक्षिण के मध्य एक सेतु का कार्य किया, भक्ति परंपरा को ले जाने का कार्य किया। सेतु क्या होता है दोस्तों, पुल। तो उन्होंने दक्षिण को उत्तर से मिला दिया, और इस प्रकार से उत्तर भारत में भक्ति परंपरा जो है, ये कौन प्रवर्तक है इसके, रामानंद। इन्होंने एकेश्वरवाद का मत दिया, और ये राम के, जैसे कि राम शब्द से स्पष्ट है, रामानंद ये राम के परम भक्त थे। यहाँ दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर भारत में प्रादुर्भाव किसने किया, या उत्तर व दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा का सेतु किसे कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अब उत्तर भारत की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले कबीर। कबीर जो हैं ये जुलाहे थे। ठीक है दोस्तों, और ये जाति प्रथा के बिल्कुल विरोधी थे, घोर विरोधी थे। इनका मत था कि व्यक्ति का कर्म प्रधान होता है, उसकी जाति प्रधान नहीं होती है। और इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा दोस्तों, हिंदू मुस्लिम भले कोई भी हो, इन्होंने जो बात आलोचना की है वो उन्होंने बिल्कुल मुखर तरीके से कही। और इसलिए ये थोड़ा चुभने वाला बोलते थे, लेकिन दोस्तों बहुत ही श्रेष्ठ थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा कि कर्म ही श्रेष्ठ है। इनके जो पद हैं वो साखी और पद के रूप में इन्होंने अपनी रचनाएं की। साखी और पद, याद रखिएगा, साखी और पद। ठीक है दोस्तों, इनका जो समय है, जो समय काल है, वो 15 से 16वीं शताब्दी। को निश्चित काल इनका ज्ञात नहीं किया जा सका है, लेकिन एक अंदाजा है कि 15 से 16वीं शताब्दी के मध्य इनका कार्यकाल रहा होगा। और दोस्तों यदि आप मुगल वंश में कुछ थोड़ा बहुत आपको पता है, तो आपको पता होगा कि उस समय अकबर का शासन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से कई बार ये पूछा जाता है कि अकबर का समकालीन कौन था, तो यहाँ ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। और दोस्तों इनका जो लालन पालन पोषण है वो बनारस में होता है, जुलाहा परिवार में। और इनका प्रसिद्ध, एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है जो मैं आपको कह देता हूँ दोस्तों। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो इस प्रकार से बहुत प्रसिद्ध इन्होंने दोहे रचे। और इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ तलवंडी नामक जगह पर। तलवंडी को ही ननकाना साहिब कहते हैं, ध्यान रखिएगा, तलवंडी को ही ननकाना साहिब कहते हैं। यह पाकिस्तान में है वर्तमान में, याद रखिएगा दोस्तों। और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है, इन्होंने क्या किया दोस्तों, करतारपुर में अपना डेरा बसाया।
और रावी नदी के तट पर है करतारपुर। करतारपुर याद रखिएगा, इन्होंने अपना जो डेरा है वो बसाया करतारपुर में, और करतारपुर में इन्होंने लंगर की शुरुआत भी की। लंगर क्या होता है दोस्तों? लंगर में बिना किसी जाति पाति, बिना किसी भेदभाव के ये जो है ये अपना भोजन यहाँ लेते हैं। और ये एक शब्द है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद आया ये शब्द, इस पाठ में बहुत अच्छा है। मैंने तो पहले नहीं पढ़ा, फिर भी मैं ये आपसे भी शेयर करता हूँ दोस्तों। यहाँ एक शब्द आया है, इन्होंने जो उपासना स्थल है उनको धर्मसाल कहा। ठीक है दोस्तों, धर्मसाल कहा। और धर्मसाल को ही हम क्या कहते हैं आज? गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गुरुद्वारा ही कहते हैं। और किसे कहा जाता है? गुरुद्वारा धर्मसाल को। इसके बाद रैदास जी आते हैं। रैदास कबीर के समकालीन थे और रामानंद के शिष्य थे। रैदास जो है ये निम्न जाति से थे, लेकिन इन्होंने भी बहुत प्रकाश डाला और बहुत सहयोग किया भक्तिकालीन जो हवा या जो धारा है उसमें। इसके बाद दोस्तों एक और नाम परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु दोस्तों मुख्यतया बंगाल से थे। तो प्रश्न यही आता है कि पूर्वी भारत में भक्ति परंपरा को आगे ले जाने का श्रेय किसे है? तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से थे। बंगाल ओब्वियसली पूर्वी भारत में है, इसलिए अगर क्वेश्चन घुमा के आता है कि पूर्वी भारत में भक्ति परंपरा का श्रेय किसे देंगे, तो चैतन्य महाप्रभु को देंगे। ये कृष्ण भक्त थे और ये भक्ति में इतने लीन हो जाते थे दोस्तों कि एक तरीके से इन्हें कुछ सुध-बुध नहीं रहती थी। बहुत, मैं कहता हूँ कि ऐसे कह सकते हैं बहुत ही अनन्य भक्त थे श्री कृष्ण के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर। पंढरपुर ये स्थान है, ये आप याद रखेंगे। ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है विट्ठल स्वामी के लिए। विट्ठल स्वामी क्या है? विट्ठल स्वामी है ये जो देवता जो विष्णु है, इनसे इनका साम्य कर दिया गया बाद में। ये स्थानीय देवता थे विट्ठल, और ये कहाँ थे? पंढरपुर में इनका स्थान था। तो पंढरपुर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है महाराष्ट्र में दोस्तों। यहाँ एक और गुरु हुए समर्थ गुरु स्वामी रामदास। समर्थ गुरु स्वामी रामदास। आप महाराष्ट्र जब भी जाएंगे दोस्तों, मुझे तो, मैं कई बार गया हूँ तो वहाँ बहुत सुनने को मिलता है, ये चलता ही रहता है, जय जय स्वामी समर्थ। इस प्रकार से इनका बहुत प्रभाव रहा समर्थ गुरु स्वामी रामदास का। ये यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये शिवाजी के गुरु थे दोस्तों। हो सकता है आपके आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न दिखे, और पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये जो समर्थ जो गुरु स्वामी रामदास है, किसके गुरु थे? शिवाजी के। शिवाजी जैसे महान शासक के गुरु तो समर्थ ही हो सकते हैं, तो शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ थे। समर्थ मतलब शक्तिशाली, जो अपने आप में समर्थ हैं। तो गुरु जो समर्थ गुरु हैं वो किसके गुरु थे दोस्तों? शिवाजी के। इसके बाद इन्होंने एक जो रचना है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स परीक्षा की दृष्टि से। इन्होंने एक रचना की, इसका नाम था दासबोध। दासबोध जो पुस्तक है, इसमें ये एक संवाद के रूप में लिखी गई है, गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप के रूप में ये लिखा गया है। संवाद का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप, तो ये एक वार्तालाप के रूप में लिखा गया है। और पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? दासबोध। दासबोध पुस्तक किसने लिखी है? समर्थ गुरु रामदास ने। ये कौन थे? शिवाजी के गुरु। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आता है, चोखा मेला। चोखा मेला कौन थे? देखिए, चोखा मेला निम्न जाति के थे और ये जाते रहते थे पंढरपुर, महार जाति से थे। और इनकी विशेषता है कि ये इन्होंने सपरिवार भक्ति मार्ग अपनाया। और देखिए नामदेव से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो इनके गुरु कौन थे? नामदेव। तो चोखा मेला के गुरु कौन थे? नामदेव। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने अभंगों की रचना की। अभंग क्या होते हैं? अभंग जो भक्ति के लिए जो रचना की गई, और ये स्थानीय भाषा में। महाराष्ट्र में क्या था दोस्तों? यहाँ उत्तर भारत में जहाँ गुप्त काल में इनमें जहाँ बहुत जोर दिया जा रहा था संस्कृत भाषा पर, और लेकिन अभंगों में क्या है दोस्तों? अभंग क्या है? अभंग महाराष्ट्र में जो जन सामान्य की भाषा में जो रचनाएं की गई,
भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति के लिए या उपासना के लिए उन्हें क्या कहा गया है दोस्तों? अभंग। तो चोखा मेला ने और पत्नी ने मिलकर के लगभग 300 अभंगों की रचना की। पत्नी का नाम याद रखिएगा दोस्तों, सोयराबाई। तो चोखा मेला की पत्नी कौन थी? सोयराबाई। चोखा मेला के गुरु कौन थे? नामदेव। तो चोखा मेला, रामदेव और सोयराबाई। एक और बहुत महत्वपूर्ण इसी से प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, परीक्षा में आ सकता है, वंचित वर्ग का प्रथम भारतीय कवि यदि कहा जाए, वंचित वर्ग का प्रथम भारतीय कवि या भारत का वंचित वर्ग का प्रथम कवि यदि कहा जाए तो चोखा मेला को कहा जाता है। चोखा मेला। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में हम चलते हैं सबसे पहले दादू दयाल जी पे। दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की। सांभर से होते हुए आमेर, सांभर में ये काफ़ी समय रहे, इसके बाद ये आमेर गए और नारायणा में जाकर के इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। नारायणा में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने 2 रचनाएं की जो पुस्तक में लिखी हुई हैं, दादू रिवाणी और दादूरा दूहा। इन्होंने भक्ति शिष्य परंपरा की शुरुआत की, जो हम विस्तार से जब हम ये पढ़ेंगे भक्ति मार्ग या भक्ति काल राजस्थान के जीके में, तब ये बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अपना उद्देश्य है सामाजिक के कक्षा 7 के सारे पाठ को कवर करना। तो आपकी ये दोनों रचनाएं दोस्तों ये है दादू दयाल रिवाणी और दादूरा दूहा। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं मीरा की। मीरा मेड़ता से थी, रतन सिंह की पुत्री थी और इनका विवाह हुआ था सांगा के पुत्र, जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ के महान शासक महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से। भोजराज की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के कारण जो मीरा है ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और मथुरा ही रहने लगी और अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से अब हम देखते हैं आगे राजस्थान के जो अन्य संत हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं रामचरण जी की। जी हाँ दोस्तों, रामचरण जी, इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय का प्रवर्तन किया। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण जी। ये राम भक्त थे, लेकिन यहाँ इन्होंने राम जो शब्द है इसका अर्थ बहुत विस्तृत लिया। ये राम शब्द को ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की संज्ञा देते थे, यानी जो परम सत्ता है, निराकार जो ब्रह्म है, उनको उन्होंने राम कहा और ये राम भक्ति में लीन थे और राम स्नेही संप्रदाय के ये संस्थापक थे। मुख्य रूप से 4 शाखाएं मिलती हैं। परीक्षाओं में कई बार अनवरत बार पूछा गया है दोस्तों ये शाखाएं और इनके प्रवर्तक। देखिए, शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, आगे भी हम पढ़ेंगे इतिहास में। बारहट परिवार से संबंधित बहुत इतिहास रहा है शाहपुरा का। तो शाहपुरा में किसने संप्रदाय स्थापित किया? रामचरण जी स्वयं ने। याद रखिएगा, शाहपुरा में रामचरण जी ने स्वयं ने किया। सिंगथल जो बीकानेर में है, सिंगथल कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। और यहाँ ये प्रवर्तन किसने किया या यहाँ जो ये शुरुआत किसने की राम स्नेही संप्रदाय की? हरिदास जी ने। तो यहाँ पर याद करने का एक सीधा सा फॉर्मूला है दोस्तों। कैसे? आप याद कीजिए, हरि सिंह। देखिए, हरि से हरिदास और सिंह से सिंगथल। बहुत सिंपल है, आप ऐसे याद कर लीजिए, हरि सिंह। तो सिंगथल और सिंगथल जो शाखा है या जो ब्रांच है हम कह सकते हैं, यहाँ ये किसने स्थापित करी? हरिदास जी ने। तो हरि सिंह। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, खेड़ापा। खेड़ापा पड़ता है जोधपुर में और इसकी की रामदास जी ने। कंफ्यूजन नहीं हो, याद रखिएगा, रामचरण जी जो प्रमुख हैं एकदम वहाँ, जो इस जो संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उन्होंने शाहपुरा में, और रामदास जी ने कहा कि खेड़ापा। तो आप खेड़ापा के दास ऐसे याद कर लीजिए ताकि थोड़ा इजी रहेगा, नहीं तो आप भ्रमित हो सकते हैं। इसके बाद जो चौथी शाखा है रैण नागौर। रैण कहाँ पर है दोस्तों? नागौर में। और यहाँ जो प्रवर्तक हैं ये हैं, या यहाँ जो स्थापित की शाखा ये की दरियाव जी ने। तो रैण में दरिया बह रहा है। रैण कोई गांव है, वहाँ क्या बह रहा है दोस्तों? दरिया बह रहा है। तो रैण शाखा, रैण जो पीठ है उसकी स्थापना किसने की? दरियाव जी ने। इस प्रकार से चारों होते हैं, रामचरण जी, हरिदास जी, हरि सिंह, और खेड़ापा के दास रामदास, और जो रैण में क्या बह रहा है दोस्तों? दरिया। इसके बाद
कुछ थोड़ी सी जानकारी सूफीवाद के बारे में दी गई है। सूफीवाद जो शब्द है ये सब शब्द से बना है। सब शब्द का मतलब सफ़ेद, सफ़ेद जो वस्त्र पहनते थे ये, इसलिए इनको सूफी कहा गया। सूफी जो है दोस्तों ये एक मध्यम मार्गी मत है, एक कट्टरता से बिल्कुल अलग है। ये लोग कट्टरता को कम महत्व देते थे, ये लोग एकेश्वरवाद के प्रति समर्पित थे और ये अपनी जो बातें हैं वो कविताओं के माध्यम से, कव्वालियों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से कहते थे। तो सूफीवाद जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय की इसमें वर्णन किया गया है। तो भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ये आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि अजमेर में इनकी दरगाह है। 1192 के लगभग ये आए। तो तराइन का युद्ध आपको याद होगा दोस्तों, दूसरा युद्ध, उसके लगभग ये आए हैं और इन्होंने अजमेर में, इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और इनके जो शिष्य हैं हमीदुद्दीन नागौरी, ये भी बहुत प्रसिद्ध शिष्य थे चिश्ती संप्रदाय के। तो इन्होंने सुवल नागौर में, सुवल याद रखना दोस्तों, सुवल नागौर में चिश्ती सिलसिला शुरू किया। वहाँ जाकर के इन्होंने चिश्ती जो मत है ये प्रचलित किया। तो हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध किससे है? सुवल नागौर से। जैसे कि मैंने बताया संगीत और ईश्वर प्रेम का साधन मानते थे ये लोग संगीत को। इसी के साथ एक और जो शिष्य परंपरा में हजरत निजामुद्दीन औलिया, बहुत प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय के संत रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, वो इन्होंने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त, बहुत प्रसिद्ध कथन है। ये भी हम इतिहास में पढ़ेंगे, मध्यकाल जब पढ़ेंगे, बहुत प्रसिद्ध कथन है इनका। तो निजामुद्दीन औलिया है, इनके शिष्य का नाम है अमीर खुसरो। जैसे अमीर खुसरो ये भी बहुत प्रसिद्ध लेखक है और कवि भी रहे हैं। और नई दिल्ली में इन दोनों की मज़ार है और दरगाह के पास में इन दोनों की मज़ार है। दोनों का जैसे ही निजामुद्दीन औलिया का स्वर्गवास हुआ या इंतकाल हुआ, या जब ये स्वर्ग में जाते हैं, जो भी कहें हम, जब स्वर्गवास होता है तो अमीर खुसरो को इनका जो सदमा है ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ और उनकी भी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से इन दोनों की मज़ार कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। इस प्रकार से दोस्तों पाठ पूरा होता है, पाठ 22। और मुझे आशा है आपको ये बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, ग्राम सेवक और यहाँ तक कि सेकंड ग्रेड सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आरबीएससी की बुक्स में है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों केवल 1 यूनिट बच रही है, इसके बाद में हम अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10 की एसएस शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार फिर कहता हूँ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।